Arun, am I audible? Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. 5 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं. Okay, sir. आज अरुण हमने क्या स्टार्ट करना था? लैंडफॉर्म्स. आज हमने लैंडफॉर्म स्टार्ट करनी थी, और जो हमारी पहली लैंडफॉर्म हम स्टार्ट करेंगे वो रिवर वाटर से करेंगे. अब रिवर के ना 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले यूथ, उसके बाद मैच्योर, और उसके बाद होती है अपनी ओल्ड स्टेज. इन स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा करके लिख लो. सबसे पहले लिखो यूथ स्टेज के बारे में. राइट डाउन अबाउट द यूथ स्टेज. यूथ स्टेज में क्या होगा? वर्टिकल इरोजन होगी. वर्टिकल इरोजन होगी. यूथ स्टेज में क्या होगा? वर्टिकल इरोजन. इरोजन पता है हमको वर्टिकल क्यों होगी? क्योंकि जब एक रिवर है, ये इस माउंटेन से निकल रही है, ठीक है. अब माउंटेन्स में जो स्लोप होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है? वर्टिकल होती है जो स्लोप होती है. तो उसी की वजह से क्या होगा? रिवर की स्पीड क्या होगी? बहुत ज्यादा तेज होगी. और ये कौन सा इरोजन परफॉर्म करेगी? वर्टिकल इरोजन. वर्टिकल इरोजन होगा. दूसरा पॉइंट लिखो. नो 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 और वेरी. नो क्या हो गया यार इसे? नो और वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स. नो और वेरी नैरो फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स होते हैं जहां पे रिवर क्या करती है? फ्लड्स लेके आती है और अपने सेडिमेंट्स को क्या करती है? डिपॉजिट करती है. तो जो यूथ स्टेज होगी रिवर की, वहां पे फ्लड प्लेन्स या तो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे? नैरो होंगे, वाइड नहीं होंगे. या तो होंगे ही नहीं, या तो बहुत ही ज्यादा नैरो होंगे. उसके बाद लिखो, यूथ स्टेज में क्या होता है? जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उन लैंडफॉर्म्स के नाम लिख लो.
यूथ स्टेज में जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके नाम लिखो। वी शेप्ड वैलीज, वी शेप्ड वैलीज, गॉर्जेस कैनियंस, meanders, ये सब लिखो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वाटरफॉल्स भी होंगी, meanders, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स। तो यूथ स्टेज में क्या क्या होगा, जो इरोजन होगा कैसा होगा, इरोजन कैसा होगा, इरोजन होगा वर्टिकल, या तो होगी ही नहीं क्या फ्लड प्लेन्स, या तो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, नैरो होंगे। उसके बाद जो वैलीज होंगी कैसी होंगी, वी शेप्ड होंगी, गॉर्जेस बनेंगे, कैनियन बनेंगे, मिएंडर्स बनेंगे, वाटरफॉल बनेंगे। अभी ये सब जब हम लैंडफॉर्म पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब लिख लो तुम जो अपना सेकेंड स्टेज आती है वो आती है मैच्योर। सेकेंड स्टेज आती है अपनी मैच्योर्स। इसमें लिखो वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड, वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड एंड डीप। अब मैच्योर स्टेज में क्या होता है, जो स्लोप होता है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होने लगता है, मतलब रिवर की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम। अब रिवर की स्पीड कम होगी तो रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स ला रही है वो यहाँ पे क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। तो यहाँ पे लिखो फ्लड प्लेन्स आर नाउ वाइडर, flood plains are now wider, no waterfalls and rapids। थर्ड पॉइंट क्या है, no waterfall and rapids। no waterfalls and rapids। एंड अरुण मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं, कल आप लोगों का टेस्ट होगा। ओके सर। अभी तक आपका ज्योग्राफी का एक भी टेस्ट नहीं हुआ ना? नो सर। तो आपका टेस्ट होगा जो यूनिवर्स वाला चैप्टर है उसका, और साथ ही साथ जो हमने अर्थ वाला चैप्टर किया है उसका। ठीक है सर। तेरा भी कल टेस्ट होगा, निवेश को भी बता दियो अगर हो तो। थर्ड स्टेज लिखो ओल्ड, थर्ड स्टेज लिखो ओल्ड। इसमें लिखो नो और वेरी लेस इरोजन, नो और वेरी लेस इरोजन। लैंडफॉर्म्स प्रेवलेंट आर, इसमें लैंडफॉर्म्स कौन कौन सी मिलेंगी, ऑक्सबो लेक, डेल्टाज, एस्चुरी, एस्चुरीज एटसेट्रा डाल लेना यहाँ पे। यस अरुण, यहां तक नोट डाउन कर लिया है? यस सर। ओके। अब लैंडफॉर्म्स में लिखो इरोजनल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सर ये जो लिखवाए हैं ये डिपोजिशनल थे सर? ये डेपोजिशनल नहीं थे, ये जो मैंने लिखवाए हैं ये रिवर की अलग अलग स्टेजेस में चीजें जो होती है उनके बारे में लिखवाए हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ेंगे इरोजनल या डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स।
ओके सर। सबसे पहले लिखो वी शेप्ड वैलीज, या वैलीज लिख लो इसमें। सबसे पहले लैंडफॉर्म के बारे में लिखो वैली। वैलीज की मैं एक बार फॉर्मेशन बता देता हूं। वैलीज जो बनती हैं सबसे पहले क्या होती हैं? नैरो रिल्स, नैरो रिल्स, नैरो रिल्स। उसके बाद वाइडर गलीज, वाइडर गलीज। उसके बाद मोर वाइडर वैलीज, मोर वाइडर वैलीज। नैरो रिल्स, वाइडर गलीज, नाउ मोर वाइडर वैलीज। ये 3 स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस को फॉलो करते हुए वैलीज की फॉर्मेशन होती है। देखो क्या होता है, जब रिवर क्या करती है, एक माउंटेन से ओरिजिनेट होती है, तो उस माउंटेन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? बहुत ही ज्यादा स्टीप होती है। स्टीप होने के कारण जो रिवर होती है बहुत तेजी से बहती है और सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल इरोजन कर पाती है। स्टीप ज्यादा स्लोप ज्यादा स्टीप होने की वजह से ज्यादा कौन सा इरोजन होता है? वर्टिकल इरोजन। हॉरिजॉन्टल इरोजन नहीं हो पाता है, हॉरिजॉन्टल इरोजन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे जैसे जो स्लोप है, जैसे जैसे जो स्लोप है थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल होने लगती है, जो रिवर का एरिया होता है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, और वो और ज्यादा इरोजन करती है, जिसकी वजह से दूसरे स्टेज में क्या, किसकी फॉर्मेशन होती है? गलीज की। अब देखो क्या होता है, अब यहीं पे क्या होगा, धीरे धीरे करके रिवर जैसे जैसे यहां पे बहती रहेगी और भी ज्यादा इरोजन करेगी, और अल्टीमेटली किसकी फॉर्मेशन होगी? वाइडर वैलीज की। यस, इज दैट क्लियर अरुण? अरुण, समझ में आया? सर एक बार एक्सप्लेन कर दोगे दोबारा? ठीक है, कर देता हूं मैं। देख क्या होता है, ये माउंटेन है, रिवर निकल रही है, लेकिन जब रिवर निकल रही है तो स्लोप क्या है? बहुत ज्यादा स्टीप। स्लोप स्टीप होने की वजह से रिवर क्या करती है? हॉरिजॉन्टल इरोजन परफॉर्म करती है। और स्टार्टिंग में जो रिवर का बेड होता है वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा नैरो। लेकिन कॉन्टिन्यूसली जब रिवर वहां पे बहती रहेगी तो वो बेड क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, और दूसरे स्टेज में क्या बनेगी? वाइडर गलीज। और वो बेड जब और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, और भी ज्यादा वाइड हो जाएगा, तो उसकी किसकी फॉर्मेशन करेगा? मोर वाइडर वैलीज। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैलीज। हाँ, वर्टिकल ही होगी यहाँ पे। समझ में आया अरुण? यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो गॉर्जिस। नेक्स्ट लिखो गॉर्जिस। नेक्स्ट लिखो गॉर्जिस। इसमें लिख लो, फिर समझाता हूं। डीप वैली विद steep and deep valley with steep and straight slope, slope नहीं साइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज it is equal in width, it is equal in width at its top
and bottom. It is equal in width at its top and bottom. अब देखो तुम, एक बार मैं दिखा देता हूं गॉर्जेस क्या होते हैं। ये इंटरनेट नहीं है, चलो इसको समझ लो, फिर इंटरनेट नहीं है मैं समझा देता हूं सिर्फ। देखो गॉर्जेस क्या होते हैं। ये क्या है, दो पहाड़ है, एक इस साइड पहाड़ है, एक इस साइड पहाड़ है, और इन दोनों पहाड़ के बीच में जो क्या कर रही है, रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है। और इन साइड वाले पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज। ये गॉर्ज जो होंगे, इनकी जो हाइट होगी और जो नीचे वाला बॉटम होगा, दोनों की जो विड्थ होगी वो सेम होगी, वो इक्वल होगी, अलग अलग नहीं होगी। ये समझ में आया? ऑनलाइन? यस सर। ओके, लिख लिया। राइट डाउन अबाउट कैनियन। कैनियन इसमें लिखूं, इट इज अ वेरिएंट ऑफ, it is a variant of gorge, but it is more wider, but it is more wider at top, but it is more wider at top than bottom, than bottom. It is a variant of gorge, but it is more wider at top than bottom. सेम गॉर्ज की तरह होगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, बस देखो इस तरीके होगा ये। देखो ऊपर की जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन नीचे की जो विड्थ है वो क्या है, कम है। तो इस वाली लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, गॉर्ज। और सॉरी, इस वाली लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कैनियन। समझ में आया ऑनलाइन क्लास? यार जल्दी रिप्लाई किया यस करो। सर। अब नेक्स्ट लिखो पॉट होल एंड प्लंज पूल्स। नेक्स्ट लिखो पॉट होल्स, नेक्स्ट लिखो पॉट होल्स, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स, PLUNGE, प्लंज पूल्स, पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स। अब इसे समझना ये क्या होते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, वाटरफॉल है, ठीक है। ये क्या है, एक वाटरफॉल है, और इसके ऊपर से क्या हो रहा है, वाटर गिर रहा है, ठीक है। ये एक वाटरफॉल है, ये एक वाटरफॉल है, और इसके ऊपर से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। अब ये नीचे क्या है, लैंड सरफेस है। जब ये पानी यहां पे नीचे स्ट्राइक करेगा तो यहां पे एक गड्ढे की, डिप्रेशन की फॉर्मेशन करेगा,
जब ये पानी जोर से इधर नीचे गिरेगा तो गड्ढे की या एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन करेगा, और उन्हीं को हम पॉटहोल्स या प्लंज पूल बोलते हैं। अगर तो वो डिप्रेशन क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा साइज में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉटहोल्स। अगर साइज में बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लंज पूल्स। यस, ऑनलाइन ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके, इसमें लिख लो, पॉटहोल्स एंड प्लंज पूल्स में लिख लो, when water falls from waterfall or from height, it led to the formation of, it leads to the formation of potholes, plunge pools. Potholes and plunge pools. Plunge pools are smaller in size, while plunge pools are larger in size या large in size. ना, इससे ज्यादा नहीं होते। यस, पॉटहोल्स एंड प्लंज पूल समझ में आए? यस सर। नेक्स्ट लिखो, इंसाइज्ड, INCISED, इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड meanders. Incised or entrenched meanders. Incised or entrenched meanders. इंसाइज्ड और इंट्रेंच meander. meander क्या होते हैं? जब रिवर इस तरीके का पाथ फॉलो करती है, zigzag पाथ को जब फॉलो करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? meanders. meanders या नॉर्मल meander. लेकिन when a river follow this meandering path, when a river follow this meandering path on hard rock surface, they are called incised or entrenched meanders. Incised or entrenched meanders. जब नॉर्मल फ्लड प्लेन वाले रीजन में जब कोई रिवर मिएंडरिंग पाथ फॉलो करेगी तो उसको बोलेंगे मिएंडर्स, और जब वही रिवर क्या करेगी, अपने इस पाथ को एक हार्ड रॉक सरफेस पे फॉलो करेगी तो उसको इंट्रेंच्ड या इंसाइज्ड मिएंडर बोलेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? यस सर।
लिख लो इसे। लिख लिया सर। ओके, ये तो लिख रहा है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। लिख ले दिवांग। अब देखो क्या होता है, जो ये बाहर को निकला हुआ पार्ट है ना रिवर का, जो ये आउटर बैंक है रिवर का, ये वाला पार्ट जो है, जो इस मीएंडरिंग पाथ में बाहर को निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिवर क्लिफ। इसको हम बोलते हैं रिवर क्लिफ। क्या बोलते हैं? रिवर क्लिफ। थैंक यू। यस क्लास, इज दैट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट लिखो रिवर ट्रेसिस। रिवर ट्रेसिस। रिवर ट्रेसिस। अब देखना ये रिवर ट्रेसिस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। अब इसको ना एक 3D शेप में इमेजिन करना। हम एक रिवर बेड को क्या कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं, ठीक है। पहले ना रिवर का लेवल क्या था? पहले जो था, रिवर इस लेवल पे फ्लो कर रही थी। रिवर इस लेवल पे फ्लो कर रही थी। अब रिवर यहां पे फ्लो कर रही है तो इरोजन करेगी, हॉरिजॉन्टल इरोजन भी करेगी और वर्टिकल इरोजन भी करेगी। वर्टिकल इरोजन होने की वजह से यहां पे जो मिट्टी थी, यहां पे जो क्या थी, मिट्टी थी, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। किसकी वजह से? वर्टिकल इरोजन की वजह से। और उस इरोजन के कारण क्या होगा, उस इरोजन के कारण क्या होगा, उस इरोजन के कारण क्या होगा, जो ये रिवर होगी क्या करेगी, रिवर अपने बेड को, यार एक सेकंड रुको, दोबारा से बना देता हूं। देखो, पहले जो रिवर थी वो कौन से बेड को फॉलो कर रही थी, कहां पे फ्लो कर रही थी, इस जगह पे, ठीक है। अब इस जगह पे फ्लो करने के साथ वो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ क्या कर रही थी, वर्टिकल इरोजन भी कर रही थी। वर्टिकल इरोजन की वजह से यहाँ पे जो ये मिट्टी थी, ये क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। इरोड होने के कारण क्या होगा, इरोड होने के बाद क्या होगा, रिवर अपने बेड को क्या करेगी, रिवर अपने बेड को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। कहां पे, इस वाली जगह पे। अब रिवर क्या करेगी, यहां पे बहने लग जाएगी। अब यहां पे भी क्या होगा, मिट्टी की परत प्रेजेंट होगी। अब यहां पे भी रिवर क्या करेगी, वर्टिकल इरोजन को परफॉर्म करेगी और अल्टीमेटली रिवर क्या होगा, रिवर का जो बेड होगा वो और नीचे को क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा और रिवर यहाँ पे क्या करने लगेगी, इस जगह पे फ्लो करने लगेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर टेरेसेस। नहीं, फिर हार्ड रॉक आ जाएगी, हार्ड रॉक या पेरेंट रॉक आ जाएगी। और हार्ड रॉक और पेरेंट रॉक की रिवर इजिली इरोजन नहीं कर पाती है। यस, ऑनलाइन क्लास ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके।
इसमें लिख लो river traces are the product of vertical erosion, by the river on its own bed. अब जो रिवर ट्रेसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। कितने टाइप के होते हैं? पेयर्ड एंड अनपेयर्ड। पेयर्ड कैसे होंगे? जो बिल्कुल सिमिट्री में होंगे। सिमिट्री में कैसे? इस तरीके से। अब ये क्या है? सिमिट्रिकल है, ठीक है। अनपेयर्ड कैसे होंगे? सिमिट्री में नहीं होंगे। मान लेते ऐसे है। अब ये वाला क्या सिमिट्री में है? नहीं। तो पेयर्ड वाले सिमिट्रिकल होंगे, अनपेयर्ड वाले सिमिट्रिकल नहीं होंगे। हाँ, नेक्स्ट लिखो। जो अपनी दूसरी टाइप आती है वो किसकी आती है? डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। और सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले इसमें आता है एलुवियल फैन। एलुवियल फैन के लिए ये वाला डायग्राम बना लो। एलुवियल फैन के लिए ये वाला डायग्राम बना लो। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे रिवर क्या करती है, नीचे को फ्लो करती है, उसका जो स्पीड होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो क्या होती है? कम होती जाती है। एक बार रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। हाँ, कैसे इंक्रीज होगी बता? पहाड़ से आ रही है, जैसे जैसे नीचे को आएगी प्लेन एरिया आता जाएगा, स्लोप खत्म होता जाएगा। जब स्लोप खत्म होता जा रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कैसे? नीचे आने का मेरा मतलब क्या है? पहाड़ पे थी, पहाड़ से प्लेन एरिया में आई, प्लेन एरिया से और नीचे वाले एरिया में आई, और फिर अपने माउथ पे आ गई। आया समझ? अब देखो क्या होता है, मैं इस डायग्राम को बना देता हूं। बिग बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। जैसे जैसे रिवर क्या कर रही है, नीचे को आ रही है, रिवर की इंटेंसिटी कम हो रही है, और रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है उनका डेपोजिशन स्टार्ट करेगी। मतलब रिवर सबसे पहले क्या करेगी? सबसे बड़े वाले सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी। क्यों? क्योंकि रिवर की क्या हो रही है? स्पीड कम हो रही है। कम हो रही है तो सबसे बड़े वाले और जो सबसे भारी वाले सेडिमेंट्स होंगे, सबसे पहले डेपोजिशन उनकी होगी। सबसे पहले डेपोजिशन उनकी होगी। और इनको हम क्या बोलते हैं? बिग बाउल्डर्स।
बिग बोल्डर्स। बिग बोल्डर के बाद जो उससे थोड़े से छोटे सेडिमेंट्स होंगे उनकी डेपोजिशन होगी। बिग बोल्डर से जो थोड़े छोटे सेडिमेंट्स होंगे जैसे कि ग्रेवल, इनको हम बोलते हैं ग्रेवल। इनको हम बोलते हैं ग्रेवल। अब जो ग्रेवल होगा, ग्रेवल के बाद सैंड आ जाएगी। मतलब ग्रेवल से जो छोटे सेडिमेंट्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे, जैसे कि सैंड, जैसे कि सैंड। सैंड। अब किसकी बारी आएगी? सैंड की। ये अपनी डिपॉजिट हो गई सैंड। सैंड के बाद बारी आएगी सिल्ट की। सैंड के बाद किसकी बारी आएगी? सिल्ट की। और लास्ट में क्या बच जाएगी? क्ले। जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होंगे। सबसे लास्ट में क्या आएगी? क्ले। सबसे लास्ट में आएगी क्ले। सबसे ऊपर बिग बोल्डर, देन ग्रेवल, देन सैंड, देन सिल्ट एंड देन क्ले। तो ये होता है अपना एलुवियल फैन। और ये बनेगा कैसे? जैसे जैसे रिवर की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ये उसी अकॉर्डिंग अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाएगी। और सबसे पहले डिपॉजिट करेगी बिग बोल्डर, देन ग्रेवल, देन सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले। यस, ऑनलाइन क्लास यहां तक क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो डेल्टा। डेल्टा इसमें लिखो दे आर मिनरल रिच एरिया फाउंड बाय द रिवर एक्शन। दे आर मिनरल रिच एरिया फाउंड बाय द रिवर एक्शन। अब देखो डेल्टा बनते कैसे हैं। हम मान लेते हैं ये क्या है? इंडिया का नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स यहाँ पे आके क्या करेंगी? ड्रेन करेंगी। अब यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है या कोई सी है। अब रिवर क्या कर रही है? अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? रिवर की स्पीड भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब रिवर की स्पीड कम होती जा रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है? जो रिवर है, रिवर में सेडिमेंट भी प्रेजेंट है, और रिवर उन सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके नहीं जा पा रही है। जब लेके नहीं जा पा रही है तो रिवर क्या करेगी? अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज बना लेगी। रिवर अपनी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेगी, अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्ट्रीम्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। और यहां पे आके क्या करेगी? ड्रेन करेगी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मैं। ये क्या है? रिवर आ रही है, लेकिन माउथ तक आते आते क्या होता है? स्लोप बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिवर डिवाइड हो जाती है ये अलग अलग स्ट्रीम्स में। और यहां पे आके क्या करेगी? ड्रेन करेगी। और इसी वाली लैंडफॉर्म को हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा। डेल्टा। इसमें लिखो दीज आर द मिनरल रिच एरिया
these are the mineral rich area formed by the river action. These are the mineral rich area formed by the river action. इसमें लिखो deltas. Delta is a wetland. Delta is a wetland created due to rivers depositing silt. Created due to rivers depositing silts. डेल्टाज में मेजरली फिशिंग प्रैक्टिसेस होती हैं. डेल्टाज आर इन्वॉल्व्ड इन फिशिंग प्रैक्टिसेस. Deltas are involved in fishing practices. Next लिखो estuary. Estuary में लिखो, थर्ड लिखो estuary. थर्ड लिखो estuary. इसमें लिखो it is a location where fresh water meets the sea water. Location where fresh water meets sea water. This area is majorly used for agricultural practices. Agricultural practices. हो गया. नेक्स्ट लिखो फ्लड प्लेन्स. नेक्स्ट लिखो फ्लड प्लेन्स. फ्लड प्लेन्स. इसमें लिखो the areas receive floods once in a year. Once in a year. Flood plains are of two types. पहला आता है active and the second one is inactive. First one is active and the second one is inactive. अब एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में समझो. अभी ये जो मैंने पहला केस बनाया है ये क्या है? नॉर्मल फ्लो है.
रुको इसको पूरा ही बना देता हूं मैं। रिवर का ये मैंने पहला केस ये एक केस हो गया नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो, ठीक है। अब मैं दूसरा केस बनाता हूं। इसमें क्या हो गया, और मैं तीसरा केस बनाता हूं। अब देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे 3 केसेस किस लिए बनाए हैं। पहला केस था ये, मैंने रिवर का नॉर्मल फ्लो दिखाया है कि रिवर क्या है, रिवर का सिर्फ और सिर्फ इतना फ्लो है। दूसरा केस मैंने बताया है कि क्या हुआ, फ्लड्स आ गए हैं। तीसरा केस बताया रिवर अपने नॉर्मल फ्लो में वापस आ गई है। अब देखो क्या होगा, नॉर्मल फ्लो में रिवर का जो एरिया था वो कितना था, सिर्फ और सिर्फ इतना। नॉर्मल फ्लो में कितना था, इतना। अब ये पूरा का पूरा ये वाली जो चीज है, जो ये वाली पूरी चीज है, ये वाला जो एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर बेड। इसे क्या कहते हैं, रिवर बेड। अब देखो क्या होता है, इस वाले सेकंड वाले केस में फ्लड्स टाइम में क्या ये जो रिवर है इस वाले एरिया तक पहुंच पाई है, इस वाले एरिया तक? यस दिवांग, नहीं। तो ये वाले फ्लड प्लेन्स कौन से होंगे, इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स। इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स जो रिवर बेड में तो आते हैं लेकिन वहां तक रिवर की क्या नहीं होती है, पहुंच नहीं होती है। यस ऑनलाइन ये वाली चीज समझ में आई? यस सर। अब तीसरे केस में देखो, क्या इस वाली जगह तक, इस वाली जगह तक रिवर की पहुंच थी? इस वाली जगह तक क्या रिवर पहुंच पाई थी? पहुंच पाई थी। तो ये वाला कौन सा फ्लड प्लेन होगा, एक्टिव फ्लड प्लेन्स। और जो रिवर बेड होता है ना, उसमें हमें एलुवियल सॉइल मिलती है, और एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है, एक खादर और एक भांगर। खादर जो होती है वो न्यू एलुवियल होती है। तो जो एक्टिव फ्लड प्लेन होगा उसमें हमें कौन सी सॉइल मिलेगी, खादर। और जो इनएक्टिव फ्लड प्लेन होगा उसमें हमें कौन सी सॉइल मिलेगी, बांगर। बांगर। यस ये डिफरेंस क्लियर हुआ? यस सर। ओके तो आज हम यहीं तक करेंगे। ओके सर। थैंक यू सर। जब रिवर अप्रोच करेगी, इनएक्टिव में भी कभी कभी रिवर पहुंच जाती है, कभी कभी, लेकिन जो नॉर्मल है ना, नॉर्मली हर बार जो फ्लड्स आएंगे तो रिवर यहां तक तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। चीज समझ में आई? यस ऑनलाइन आज कुछ डाउट? नो सर। हर्ष आपको? हर्ष कोई डाउट? ओके सो वी एंड लेट्स एंड द क्लास। ओके थैंक यू।